Hello everyone, welcome to Fine Art class, and today we will discuss about 11th class Fine Art chapter 1st Prehistoric Rock Painting। तो आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर 1st Prehistoric Rock Painting के बारे में बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग चैप्टर 1st। प्री हिस्टोरिक नो पेपर लैंग्वेज रिटन वर्ड। इट मीन्स क्या होता है प्री हिस्टोरिक का मतलब जिसके हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल ना हो, यानी कि कोई पेपर नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं, कोई रिटन वर्ड्स नहीं, तो जिसका हमें कोई पता नहीं चलता हो, कोई साक्ष्य हमारे पास ना हो, ऐसा कुछ भी कि जिसके बारे में हमें पता चलता हो कि प्री हिस्टोरिक टाइम इस तरह का था। ठीक है, तो ये होता है प्री हिस्टोरिक टाइम। अर्लीस्ट पेंटिंग अपर पैलियोलिथिक। अब प्री हिस्टोरिक टाइम की जो अर्लीस्ट पेंटिंग पाई गई हैं वो कब पाई गई हैं? अपर पैलियोलिथिक एज में। ओके, फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग इन इंडिया बाय आर्कीपोल्ड गार्ले। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी रॉक पेंटिंग की इंडिया में वो किसने की थी? तो वो की थी 1867 से 1868 के बीच में आर्कीपोल्ड गार्ले ने। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग इन इंडिया बाय आर्कीपोल्ड गार्ले इन 1867 टू 1868, तो 2 years बिफोर द अल्तामिरा इन स्पेन। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी रॉक पेंटिंग की वो की थी आर्कीपोल्ड गार्ले ने 1867 से 1868 के बीच में। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा, घोष अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा, घोष ये कौन हैं, ये डॉक्टर हैं या फिर ये जो भी हैं, ये कुछ भी करके पूछा जा सकता है, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, कौन है, तो आपको ये देना है कि ये अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थे। ओके, कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा, घोष अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट। रॉक शेल्टर्स लखुदियार, उत्तराखंड, सुयाल रिवर। अब जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग की जो है एक स्पेशल जो जगह है जहाँ पर ये पाए गए हैं रॉक पेंटिंग, तो वो रॉक शेल्टर्स लखुदियार उत्तराखंड में काफ़ी सारी रॉक पेंटिंग पाई गई हैं जो सुयाल रिवर के किनारे हैं। अब लखुदियार इट मीन्स 1 लाख केव्स, यानी कि 1 लाख गुफाएं, तो ये होती है लखुदियार रॉक शेल्टर्स। ह्यूमन रिप्रेजेंट स्टिक लाइक फॉर्म। तो यहाँ पे जो है रॉक पेंटिंग में प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग में ह्यूमन को रिप्रेजेंट जो किया जाता था वो किया जाता था स्टिक लाइक फॉर्म में, यानी कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पे लाइन को ड्रॉ करते थे और उनके ऊपर सर्कल वगैरह बना के इस तरह से वो स्टिक लाइक फॉर्म में ह्यूमन को रिप्रेजेंट करते थे। ओके, सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग। अब पेंटिंग जो थी सुपर इम्पोजिशन में पाई जाती थी, यानी कि एक पेंटिंग के ऊपर दूसरी पेंटिंग, यानी कि जैसे उन्होंने पहले क्या किया, सबसे पहले उन्होंने रेड कलर को जो है रेड कलर पे उन्होंने पेंटिंग बना दी और उसके ऊपर क्या था, या तो उन्हें वो अच्छी ना लगी हो या फिर उसका कोई भी ट्रेडिशनल उनका कोई भी कारण रहा हो, तो उसको उन्होंने उसके ऊपर एक और उन्होंने लेयर चढ़ा के पेंटिंग बना दी। ठीक है, तो इस तरह से सुपर इम्पोजिशन में पेंटिंग मिली है वहाँ से। फेमस साइट्स कुपगुल्लू, पिकलीहॉल, टेकलकोटा, ये जो हैं ये सब यहाँ के फेमस साइट हैं, कुपगुल्लू, पिकलीहॉल, टेकलकोटा। अब रिचेस्ट पेंटिंग रिपोर्टेड फ्रॉम विंध्या रेंज ऑफ एमपी। काफ़ी अच्छी रिचेस्ट पेंटिंग जो मिली हैं वो विंध्या रेंज एमपी से मिली हैं। भीमबेटका केव बाय वीएस वाकंकर इन 1957 टू 1958। अब भीमबेटका केव जो कि रॉक पेंटिंग का सेंटर था, यानी कि रॉक पेंटिंग का जो केंद्र बिंदु था, जो सबसे ज़्यादा रॉक पेंटिंग मिली हैं और सबसे ब्यूटीफुल रॉक पेंटिंग मिली है भीमबेटका। ठीक है, ये सबसे खास जगह है रॉक शेल्टर्स की। तो यहाँ ये जो है ये मध्य प्रदेश में है। और अगर भीमबेटका की केव्स की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो भीमबेटका की केव्स की जो डिस्कवरी की थी वो की थी वीएस वाकांकर ने, यानी कि विष्णु सिंह वाकांकर ने 1957 से 1958 के बीच में। ओके, ये एक आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग इज़ लीनियर। और अगर बात करें अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग की तो वो लीनियर
पोजीशन में होती थी। लीनियर रिप्रेजेंटेशन ग्रीन पेंटिंग ऑफ डांसर रेड इन हंटर्स, क्योंकि वो क्या थे, उस टाइम के जो लोग थे वो हंटिंग ज़्यादा करते थे, तो उन्होंने हंटिंग सीन्स की काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। और उन्होंने जो कलर को रिप्रेजेंट किया है, तो कलर को उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि ग्रीन कलर को उन्होंने डांसर्स के लिए दिखाया है और उन्होंने रेड कलर को जो है हंटर्स के लिए रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि रेड कलर का मीनिंग ये होता है डेंजरस। तो इस तरह से हंटिंग में क्या था, ब्लड वगैरह जो मतलब इस तरह से दिखाया जाता था, तो उसको उन्होंने रेड कलर से मतलब रिप्रेजेंट किया है। ओके। मीसोलिथिक पीरियड पेंटिंग इन स्मॉलर साइज, वुमेन आर पेंटेड न्यूड एंड क्लोथ। अगर मीसोलिथिक पीरियड की बात करें तो यहाँ पर जो है पेंटिंग स्मॉलर साइज़ की हैं, वुमेन को जो है पेंट किया गया न्यूड भी एंड क्लोथ के साथ भी। और मीसोलिथिक पीरियड की एक और विशेषता है जो मैं बता दूँ आपको, कि इसमें जो है मोस्टली हंटिंग सीन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। ओके। आर्टिस्ट ऑफ भीमबेटका यूज्ड मैनी कलर्स। एग्जाम्पल, तो जो आर्टिस्ट थे भीमबेटका के केस में, जो आर्टिस्ट थे जिन्होंने पेंटिंग की है वहाँ पे, तो उन्होंने कई सारे कलर्स का यूज़ किया है अपनी पेंटिंग में, जैसे कि वाइट, येलो, ब्लू, रेड, ब्राउन, पर्पल एक्सेट्रा। तो इस तरह से उन्होंने इन कलर्स को यूज़ करके अपनी पेंटिंग वहाँ पे बनाई है। रेड फ्रॉम गेरू, हेमेटाइट एंड ग्रीन फ्रॉम कैल्सिडोनी। तो अगर बात करें तो यानी कि इन्होंने जो कलर को अरेंज किया, वो कहाँ से इन्होंने कलर को कलेक्ट किया, तो ये जो अपनी पेंटिंग्स बनाने के लिए कलर को कहाँ से लाते थे, उसके लिए क्या थे, अपने अराउंड, अपने जो आसपास का जो इनका एटमॉस्फेयर था, यानी कि जो इनकी जो नेचुरल थिंग्स थी, जो इन्होंने ऐसे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इन्होंने गेरू कलर्स कहाँ, गेरू से इन्होंने रेड कलर लिया, यानी कि हेमेटाइट। गेरू क्या होता है, जो एक रेड कलर का एक होता है जिससे ये अपना रेड कलर मतलब बनाते थे। और ग्रीन कलर इन्होंने कहाँ से लिया, जैसे कि कैल्सिडोनी नामक एक पत्थर की, यानी कि एक स्टोन की एक वैरायटी होती थी, तो उसको एक घिस करके पीस करके वहाँ से ये ग्रीन कलर को मतलब कलेक्ट करते थे। तो इस तरह से इन्होंने कलर को जो बनाया है, अपने आसपास से ही इकट्ठा करके इन्होंने कलर्स को बनाया है। और कलर को फिर बाद में ये कलर लेने के बाद उसको ये एनिमल फैट के साथ इनको बॉईल करके तब ये कलर को जो है वॉल पे पेंटिंग के लिए यूज़ करते थे। इस तरह से इन्होंने कलर को बनाया था। और इस तरह से देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल हैं हैंड लिंक्ड डांसिंग फिगर लखुजियार उत्तराखंड। देखिए, जैसे आपस में हाथ पकड़ के, देखिए बचपन में जैसे करते हैं बच्चे, इस तरह से इन्होंने जो है आपस में जो है हैंड को लिंक किया हुआ है, और ये डांसिंग फिगर यहाँ पे दिखाई गई है क्योंकि इन्होंने स्टिक लाइक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ह्यूमन फिगर को। तो यहाँ पे देखिए स्टिक लाइक फॉर्म में इन्होंने यहाँ पे ह्यूमन फिगर को जो है हाथ पकड़े हुए डांस करते यहाँ पे दिखाया। और देखिए, ये देखिए इधर की साइड जो है इन्होंने वेवी लाइन्स लखुजियार उत्तराखंड, इन्होंने काफ़ी सारी वेवी लाइन्स यहाँ पे बनाई हुई हैं, ड्रॉ की हुई हैं, जो आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में। और यहाँ पे देखिए डांसिंग सीन्स, इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं, इन दिस पिक्चर हैंड लिंक्ड फिगर इज डांसिंग मोड आर शोन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये डांसिंग पोजीशन में है, तो देखिए कैसे इन्होंने हैंडलिंग किया हुआ है, अपना एक दूसरे का हैंड मतलब इन्होंने पकड़ा हुआ है, और इनको क्या है स्टिक लाइक फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया ह्यूमन फिगर को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्हें स्टिक लाइक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे ये रॉक पेंटिंग वाले आर्टिस्ट। तो ये डांसिंग सीन्स है। ये देखिए हंटिंग सीन्स प्रोमिनेंट इन मेसोलिथिक पेंटिंग्स। तो जैसे मैंने बताया कि मेसोलिथिक पीरियड में जो था हंटिंग सीन्स मेनली प्रोमिनेंट किए जाते थे, उस टाइम पे हंटिंग सीन्स ज़्यादा बनाए गए हैं। अब जो है अगर हम देखें तो रॉक पेंटिंग में क्या था, ज़्यादातर जो लोग थे वो अपना पेट भरने के लिए क्या था, एनिमल्स की हंटिंग करते थे, उनको मार के उनका जो मांस खाते थे, तो इस तरह से वो अपना पेट भरते थे। उनकी दिनचर्या यही थी हंटिंग वगैरह करना। तो इसीलिए उनके जो पेंटिंग्स में मोस्टली जो पिक्चर्स देखी गई हैं वो हंटिंग सीन्स पर ही वो बेस्ड हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये हंटिंग के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, और अपने हाथ में देखिए जो इन्होंने एरो बो जो लिए हुए हैं इस तरह से, तो ये हंटिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये इनका बेस्ड है पेंटिंग का। और आप देख सकते हैं ये ग्रुप में भी हंटिंग करते थे, तो उसी ग्रुप सीन को लेके इन्होंने पेंटिंग बनाई है, ताकि ये सारे ग्रुप में हंटिंग सीन जा रहे हों, उसी को लेके इन्होंने यहाँ पे ये पेंटिंग का सीन क्रिएट किया है। ये है हंटिंग सीन्स, जो कि मेसोलिथिक पीरियड की स्पेशल एक विशेषता है कि उसमें हंटिंग सीन्स ज़्यादातर मेनली बनाए गए हैं।
तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि टोटल सभी कुछ बता दिया है इसमें कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के जो लोग थे वो हंटिंग करके अपना, जब उनकी बेसिक नीड पूरी हो गई, यानी कि बेसिक नीड बोल सकते हैं आप, जैसे कि रूट मतलब खाने के लिए उन्हें क्या एनिमल का जो मांस वगैरह उनको मिल गया था हंटिंग के थ्रू, और उसके बाद तो उन्होंने रहने के लिए अपने शेल्टर्स को ढूंढ लिया था, यानी कि वो गुफाओं में रहने लगे थे। और उसके बाद वो क्या था, उनकी बेसिक नीड पूरी हो चुकी थी, यानी कि खाना, रहना और कपड़े क्या था, वो एनिमल्स को मार के उनकी जो वो स्किन होती थी उसको वो कपड़ों के रूप में यूज़ करते थे। और उसके बाद हम बोल सकते हैं, अब जब आदमी की जो है बेसिक नीड कंप्लीट हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद उनको उनका जो मन होता है, उनकी जो बेसिक नीड होती है, मन होता है अपने आप को, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, तो उन्होंने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया है पेंटिंग के थ्रू, क्योंकि ये पेंटिंग एक ऐसा मतलब पुराना तरीका है अपनी फीलिंग शो करने का, तो वो पेंटिंग के थ्रू अपनी फीलिंग को शो करते थे, इसीलिए उन्होंने जो है केव्स की वॉल पर पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया था वहाँ पे। आप देख सकते हैं केव की वॉल पर बनाई गई ये पेंटिंग है जो आज तक ये टिकी हुई है, क्योंकि जो इनके कलर का जो कॉम्बिनेशन है, वो कलर को इन्होंने नेचुरल कलर के थ्रू एनिमल फैट के साथ बॉईल करके इन्होंने कलर को मिक्स करके दीवारों पर अप्लाई किया है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में। तो इस तरह से इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा लगभग सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। आई होप आपको समझ भी आया होगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग।